बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। ले जी, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये ना रात को हमने ना बर्गर्स ऑर्डर किए थे क्रेज़ी वालों से। क्रेज़ी बर्गर्स का कोई है पॉइंट, तो उनसे किए थे। पहले भी मंगवाते रहते हैं, लेकिन ना रात को इनका शूट करने का मतलब ये था कि हमने ना, जब वो आया ना डिलीवरी बॉय, तो उसको हमने ना इजी पैसा से किए थे उसको पैसे ना, तो कैश नहीं दिए थे, इजी पैसा से किए। तो उसको ना, तब तो शायद इंटरनेट का कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी उस वक़्त। मतलब सेंडिंग तो नज़र आ रही थी, शो हो रही थी कि हो रहे हैं, लेकिन असल में उसको पैसे सेंड हुए नहीं थे। लेकिन वो बहुत ही कोई नेक माँ का बच्चा था माशाल्लाह। उसने कोई मतलब पीछे वापस कोई ये फ़ोन करके कोई बदतमीज़ी नहीं की। तो थोड़ी देर बाद जब हमने अपना इजी पैसा चेक किया ना, तो उसमें पैसे वो वैसे के वैसे मौजूद थे। तो मियाँ साहब कहने लगे कि ये तो बच्चे के साथ मतलब गलत हुआ है। तो हमारे पास ना असल में नंबर भी नहीं था, मेरे भतीजे ने ऑर्डर किया था, तो फिर हमने ना उससे उसका नंबर लिया, तो उसको फिर बुलवाया, तो वो पैसे लेके गया। लेकिन उसने कोई बताने का मकसद ये है कि देखिए, अक्सर ये होता है कि लोग ना गलत बात ले जाते हैं कि जी आपने जानबूझ के नहीं दिया, आपने धोखा किया, ये किया वो किया। लेकिन माशाल्लाह से वो बच्चा बड़ा ही कोई अच्छा था, और इनके बर्गर्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मतलब शायद हमें भूख लगी हुई थी इसलिए, लेकिन वाकई खाने का बहुत मज़ा आया। नहीं जी, उसके बाद ना आज मैंने बनाए हैं दाल चावल, ठीक है। तो आज मेरे ना सुबह से मैं गई हुई थी हॉस्पिटल का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे बाहर जाके शूट करना इतना कोई मतलब कर भी लेती हूँ, ये नहीं कि नहीं करती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल मतलब फूफा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा कि मैं वहाँ पे जाके शूट करूँ। हालांकि मोबाइल था मेरे पास, लेकिन खैर मैं फूफा को ख़बर लेके तो घर वापस आई। तो उसके बाद आके ना बच्चों ने कहा कि मामा आज ना दाल चावल बना लें, तो मैंने बस मूंग मसूर की दाल फटाफट रखी प्रेशर में, क्योंकि गैस आ रही थी, तो मैंने ज़रा गैस का फ़ायदा उठाते हुए ना रखी। लेकिन वो ही बात है कि गैस मुझे बीच में ही धोखा दे के चली गई मैडम। फिर मेरा सिलेंडर ही काम आया फाइनली। तो साथ साथ मैं किचन के काम कर रही थी और साथ साथ मैं खाने की तरफ थी, क्योंकि जब आपको पता है घर से बंदा पूरा दिन बाहर रहे, तो फिर आके जो घर में थरथलियाँ मची हुई होती हैं ना, वो आप समझ ही सकती हैं, लेडीज़ समझ सकती होंगी जो बच्चों वाली माएँ हैं। जी, आप बताएं कि आप लोगों ने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया? और जब तक मेरे बर्तन धुल रहे हैं, जाके आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें प्यारे प्यारे। नहीं जी, यहाँ पे मैं ना मेरी ना भगम भाग लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। और देखिए मेरी मतलब भागम भाग के मैं आपके लिए रोज़ का रोज़ ताज़ा व्लॉग अपलोड करती हूँ। ये नहीं कि आपको बासी करके देती हूँ, एक दिन का रख के नहीं देती, उसी टाइम पे शूट करके उसी टाइम अपलोड करती हूँ। देख लें, फिर ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे ऐसा करने पे मजबूर करती है। और आप मुझे बताएं कि आप मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ले जी, अल्लाह का शुक्र है बर्तन भी मेरे साथ साथ धुल गए थे। और मैं ना किचन के खिलारे जो है ना साथ साथ ही समेटती रहती हूँ, क्योंकि जो बाद में एकदम से ज़्यादा हो जाते हैं ना, वो भी बड़ा ही मसला बनता है। तो मेरी बस ना भागम भाग लगी हुई थी, कभी मैं चूल्हे की तरफ जा रही थी और कभी मेरी तरफ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा मामा पहले आप एक काम कर ले। मैंने कहा नहीं बेटे, साथ साथ सारे काम करते रहो, आप भी देखो, ताकि आपको भी ना ऐसी ही आदत हो, ताकि आप अपने घर जाके ऐसे ही काम किया करें। नहीं जी, यहाँ पे ना मुझे मेरे चावल आवाज़ें दे रहे थे, तो मैंने कहा जी मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। नहीं जी, मैंने फटाफट जाके उनको देखा, उनको हिला के आई, तसल्ली दे के आई कि मैं आपके पास हूँ, बिल्कुल किचन में हूँ, आपको छोड़ के कहीं नहीं गई। मैंने कहा बस दो जो बर्तन पड़े हुए ना, उनको फ़ाइनल करके तो मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। नहीं जी, यहाँ पे मेरे चावलों को दम लग चुका था, और यहाँ पे मेरी भी भूख चमक गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको भी नीट एंड क्लीन कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा ये फिर से गंदा होना है। अभी हमने खाने के बर्तन साफ़ करने हैं फिर से, लेकिन फिर भी ये काम तो आपको पता है साथ साथ होते ही रहते हैं। ले जी, मुझे ना रात को वे बच्चे की ना मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि माशाल्लाह ऐसे बच्चे होने चाहिए जो किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करते। यकीन मानिए, मेरा ना बड़ा ही दिल था। मैंने कहा मैं उस बच्चे की ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि माशाल्लाह से देखें इस तरह के भी साबर बच्चे होते हैं। माशाल्लाह से वो कोई नेक माँ का नेक बच्चा था। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और अल्लाह उसकी नेक कमाई में बहुत बरकत डाले। ले जी, यहाँ पे मेरे चावल हो चुके हैं डन माशाल्लाह से, और गर्मा गर्म। और ना आप सोच रहे होंगे कि हमेशा ये प्याज के तड़के वाले ही चावल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में वाइट चावल कोई भी नहीं खाता। ये है मेरे चावलों की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नए व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।